नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. Once again, I welcome all you on board for the topic of human resource development. Today is lecture number 25th and we are going to start with something different. Different in a way that previously whatever we have covered, it was relevant to something more precise, something that was on the part of learning and development, trainings, different sessions, evaluation. इस तरह की चीज़ें हमने अब तक टच की, लेकिन आज it's a new topic in a way that it is more of a dimension where we are going to be touching some environment. और उस लिहाज से the topic is employee socialization and orientation in HRD. Employee की जो socialization है और orientation है उसका HRD से लिंक कैसे है, कैसे ये HRD का एक फंक्शन बन जाता है कि एम्प्लॉय को सोशलाइज करवाना है और एम्प्लॉय को ओरिएंटेशन देनी है अबाउट द वर्क, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, रादर अबाउट द एनवायरनमेंट एंड कल्चर इटसेल्फ. सो we will start with what is organizational socialization, how employee adjust to a new organization, what is at stake. Before we go ahead, let's take our own example, our own childhood, our schooling system, colleges, universities. हमने obviously ऐसा नहीं है कि एक इंस्टीट्यूट से हमने स्टार्ट किया और टिल और एकेडमिक करियर हमने उसी इंस्टीट्यूट में सारी ज़िंदगी गुजारी. हम सब ने मुख्तलिफ स्कूल, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को ज्वाइन किया, मुख्तलिफ स्कूल, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को हमने छोड़ा. हम अगर इस चीज़ को अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से देखें और उसके बाद फिर हम अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के देखें तो शायद इस रोल का हमें अपने डिपार्टमेंट के लिहाज से इस रोल का ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा होगा. Whenever we go to any new situation or new community or new schools, हमें हमेशा एक हिचकिचाहट सी होती थी. कैसा हम फील करते थे, वो बटरफ्लाइज टिकलिंग इन स्टमक वो वाली चीज़ होती थी, एक अजीब सा डर होता था, एक थोड़े से जैसे कहते हैं एडजस्ट होने में हमें प्रॉब्लम होता था, थोड़ा सा एक बैक फुट पे रहते थे. मीन्स कि वो वहाँ पे किसी को जानते नहीं थे, अगर कोई जानने वाला मिल जाता था तो वो एक साय ऑफ रिलीफ के शुक्र है कोई तो यहाँ पे जान पहचान वाला बंदा. इवन सो एंड सो इफ वी अटेंड एनी वेडिंग ceremony or any place where there are number of people and we don't know any of them, then we feel awkward. Mostly हम even के अपने parents को ये कहते थे कि वहाँ पे मैं किसी को नहीं जानता तो मैं उधर जाके क्या करूँगा. ये जो क्या करूँगा वाली situation होती है, that is quite difficult thing to adjust with, और ये हमें बहुत बार रोकती है और बहुत बार हमें फोर्स करती है टू बी व्हाट वी आर नॉट एक्चुअली. और हमें अपने वो जो कॉन्फिडेंस होता है, एक्चुअली वो कॉन्फिडेंस हमारा ड्रेन आउट हो रहा होता है. हम उस सिचुएशन में, उस एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्टेड फील नहीं करते. और बहुत बार कोशिश होती है दोज पीपल, एनी वन ऑफ यू हु इज बिट ऑफ एन इंट्रोवर्ट पर्सन, वो सफोकेट हो रहा होता है. उसकी कोशिश होती है कि बस कोई एक सेकंड हो और मैं बस यहाँ से निकल जाऊं, उस जगह से एस्केप. ऑलवेज से देयर इज नो एस्केप बटन इन लाइफ, लेकिन हमारी बस कोशिश होती है कि हम उस सिचुएशन से एस्केप कर जाएं, किसी भी तरीके से हम उस सिचुएशन से निकल जाएं. वाई, ऐसा क्यों है? कभी आपने अगर इस चीज़ पे सोचा हो तो हमें एक चीज़ समझ आती है और वो वही है कि मैं वहाँ पे किसी को नहीं जानता. All are new to me. Everything is new to me. The whole environment. हालांकि ज़मीन वही होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वही होता है, मीन्स दीवारें, छत, फर्नीचर वही होता है, एयर एनवायरनमेंट वो भी वही होता है. मीन्स कि वो सारी चीज़ें जिनसे आपका ज़िंदगी में पहले इंट्रोडक्शन या उस एक मिनट से पहले पहले, कार में से उतरने से पहले पहले तक या उस जगह में एंटर होने से पहले तक जो भी चीज़ आपने ज़िंदगी में गुजार रहे होते हैं, जो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें वहीं पर है. ऐसा तो नहीं होता कि इंसान कोई एकदम मरीख पे चला गया.
लेकिन फिर भी हमें वहां पे एक सफोकेशन हो रही होती है, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सक रहे होते, अपने आप को वहां पे कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होते, अपना जो कॉन्फिडेंस होता है वो उस लेवल पे नहीं होता है जैसा आप यूजुअली होते हैं। व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है या ये एक ऐसी चीज है कि जिसकी बेस पे रिसर्चर्स ने बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज डेवलप करनी, इसी की बेस पे इंटीरियर डिजाइनिंग हो रही है, इसी की बेस पे अर्गोनॉमिक्स इसको स्टडी किया जा रहा है, इसी की बेस पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स को स्टडी किया जा रहा है। बहुत सारी चीजें होती हैं कि वो इंसान वहां पे एडजस्ट क्यों नहीं हो रहा होता और उसकी वो जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो लो क्यों हो जाता है। आई एम वेरी मच श्योर कि आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि वो जो कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है उसकी वजह से क्या क्या चीजें हो रही होती हैं। उसकी वजह से आप एक्चुअली अपनी जो प्रोडक्टिविटी है वो खो देते हैं, मोटिवेशन लेवल वो लो हो जाता है, आपके जो वो ओपननेस है, जो आपके अंदर एक डिफरेंट इंसान है विच इज वेरी प्रोएक्टिव, वो बहुत सबमिसिव मोड में चला जाता है। वो भी एक पर्सनालिटी है, इट्स मोर लाइक अ स्नेल इन अ शेल। वो जैसे ही आप उसको टच करते हैं वो अपने शेल में वापस चला जाता है। और टॉर्टॉइज, टर्टल, रीजन कि वो उस नई चीज से, उस नए एनवायरनमेंट से वो फेमिलियर नहीं होता। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स, जैसे हमें बचपन में करते होते थे कि किसी आंटी अंकल के घर गए, वहां पे जाकर उनके बच्चे हैं, हम उनसे पहले कभी नहीं मिले तो बड़े ही बैकफुट पे रहते थे, बहुत ही लो प्रोफाइल तरीके से रहते थे। लेकिन जैसे ही पेरेंट्स, दोनों साइड के पेरेंट्स हमें आपस में मिलाते थे और कहते थे शेक हैंड करो, ही इज योर कजन और ही इज योर न्यू फ्रेंड और ये इनसे मुलाकात करो, और वो हेलो हाय होती थी, फिर थोड़ी देर किसी जगह बिठा दी और उसके बाद फिर वो कुछ डिस्कशन शुरू होती थी। एंड देन वी यूजली यूज टू गेट आवर ऑन फॉर्म, हम अपने आप में वापस आ जाते होते थे। यूज टू से कि वो अपनी औकात में वापस आ जाना। ये जो सारी वर्डिंग, ये सारे फनी वे में जो मैं आपको सिनेरियोस पुट कर रहा हूँ, ये सब रियलिस्टिक सिनेरियोस हैं। हमने ये सारी चीजें अपनी पर्सनल लाइफ में गुजारी हैं। नाउ टेक दिस होल सिनेरियो एंड इम्प्लीमेंट दैट थिंग ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन। हम खुद भी एक जॉब पे जब स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टाइम जब जॉब पे जाते हैं, लाइफ की पहली जॉब, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन वी स्टेप इन, we always tend to pretend something or someone which we might not be. वो हर चीज गुड सलाम, उस तरह मिलना, वो स्माइल, वो थोड़ा सा बैकफुट पे ज्यादा किसी से कम्युनिकेट नहीं करना, वो सारा कुछ हम ही कर रहे होते हैं। जबकि उससे पहले या उसके बाद जैसे ही ऑफिस से निकलते हैं एंड वी गेट बैक टू अवर फ्रेंड सर्कल, वी बिकम टोटली अ मॉन्स्टर, समथिंग डिफरेंट। व्हाई इज इट सो? वो फिर कौन सी पर्सनालिटी होती है जो फ्रेंड सर्कल में होती है, या वो घर में आके या ऑफिस से निकलने के बाद ऑन रोड या इन कार होती है, और वो कौन सी पर्सनालिटी है कि जो सुबह के टाइम पे उस ऑफिस में होती है या उस ऑफिस में थी एट दैट वेरी मोमेंट। तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को मिनिमाइज करने वाला, इस डिफरेंस को, वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है जो एक इंसान का पर्सनल लाइफ में काफी हाई है, बहुत प्रोएक्टिव किस्म का है, एक्टिव पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी का ऑफिस लाइफ में एक डिफरेंट पर्सनालिटी में जीना इज मोर लाइक अ स्प्लिट पर्सनालिटी काइंड ऑफ अ थिंग, और इट्स मोर लाइक अ कॉन्फ्लिक्ट इन पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। सो वो जो आपने कॉन्फिडेंस लेवल है उस बंदे का, आपने उसको वापस से रीगेन करवाना है। आई हैव सीन दिस थिंग मैनी टाइम एंड मैनी पीपल दे यूज्ड टू कम टू मी कि सर, मैं जब मुझे सारा कुछ पता होता है, लेकिन जैसे ही आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं मैं सारा कुछ भूल जाता हूँ। मैं जैसे ही आप मुझ पे एकदम आके कोई काम देते हैं, आई गेट पैनिक। जैसे ही आप कोई चीज आके बताते थे तो वो मैं परेशान हो जाता हूँ। व्हाई इज इट सो? जबकि मैं पर्सनल लाइफ में काफी प्रोएक्टिव किस्म का हूँ, या आई टॉक विद पीपल, आई हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स। व्हाई इज इट सो? वो जो एडजस्टमेंट का एस्पेक्ट है, that is a major thing in an organizational socialization. So let's see what is organizational socialization, how employee adjust to a new organization. What is at stake? Employee satisfaction.
अब आपको समझ आएगा कि वो जो हम लोग एक स्टेप पीछे जो होते थे वो हम लोग सेटिस्फाई नहीं हो रहे होते थे। समटाइम जब हम ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलते हैं वी फील एक्सर्टेड, हमें ऐसा लगता है कि हम एनर्जी लूज करके आए हैं ना कि एनर्जी गेन करके आए हैं। कमिटमेंट, जब आप किसी जगह पे सेटिस्फाई नहीं है, हाउ कैन यू गिव योर कमिटमेंट टू दैट पर्सन और टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। एंड परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली जब आपकी एक कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर नहीं है, आप वो नहीं है जो आप एक्चुअली इन पर्सनल लाइफ होते हैं, या वो जो जैसे कहते हैं ना कि मैं खुला नहीं हूं या मैं खुल नहीं सक रहा या अपना आप नहीं शो कर सक रहा, मुझे वो स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी या उस तरह की सिचुएशन नहीं मिल रही। एंड व्हेनेवर वी गेट दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन वी सडनली बिकम समवन डिफरेंट। तो वो जो आपकी परफॉर्मेंस है, जब आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तो आपकी कमिटमेंट नहीं होगा, कमिटमेंट नहीं होगी तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपकी परफॉर्मेंस लो हो जाएगी। सो नाउ यू वुड बी नोइंग कि अब ये जो एम्प्लॉय सोशलाइजेशन और ओरिएंटेशन का जो टॉपिक है या पॉइंट है, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है फॉर एचआरडी पीपल। नेक्स्ट इज वर्क ग्रुप सेटिस्फेक्शन एंड परफॉर्मेंस, और इसका ताल्लुक फिर आपके जो वर्क ग्रुप होता है या आपके जो टीम होता है उसकी सेटिस्फेक्शन या उसकी परफॉर्मेंस से इसका बहुत ज्यादा ताल्लुक है। स्टार्टअप कॉस्ट फॉर न्यू एम्प्लॉयज, ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन में स्टार्टअप कॉस्ट फॉर न्यू एम्प्लॉयज, आपके जो एक नया एम्प्लॉय है वो जितनी जल्दी एडजस्ट हो जाएगा, जितनी जल्दी वो फेमिलियर हो जाएगा विद द एनवायरनमेंट और अपने आप को एडजस्टेड फील करेगा, उतनी जल्दी वो प्रोडक्टिव हो जाएगा। He'll start producing something. जितना वो टाइम स्पेन बढ़ता जाएगा उतना ही वो लेट प्रोडक्टिव होगा। सो वो स्टार्टअप कॉस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगी बिकॉज ऑफ योर वर्क। लाइक्लीहुड ऑफ रिटेंशन, एम्प्लॉय सोशलाइजेशन एंड लाइक्लीहुड फॉर रिटेंशन, कैसे आप इसको लिंक करेंगे? रिटेंशन का कौन सा एस्पेक्ट, कौन सा एरिया है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन या एम्प्लॉय सोशलाइजेशन को जाके लिंक करता है? अगर कोई शख्स कमिटेड ही नहीं है, एक जगह पे सेटिस्फाई फील नहीं कर रहा, वो उस जगह पे ज्यादा अरसा नहीं रुकेगा। अगर उसकी अनसेटिस्फैक्ट्री एस्पेक्ट प्लस लो कमिटमेंट प्लस लेस कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू द परफॉर्मेंस और लो परफॉर्मेंस, उस लो परफॉर्मेंस की वजह से वो फिर मजीद जो है वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है या फिर मजीद जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री फैक्टर्स की तरफ जा रहा है। सो जब वो उधर नहीं होगा तो वो रिटेंशन आपके लिए बहुत बड़ा इशू बन सकती है, वो उधर नहीं रुकेगा। सो आप जितना जल्दी उसको सोशलाइज कर लेंगे, जितना जल्दी उसको आप उस इन्वायरमेंट में फिट इन करवा देंगे, कॉन्फिडेंट फील करवाएंगे, या अपने उस एम्प्लॉय को या उस ग्रुप को जितना ज्यादा आप एडजस्ट कराएंगे उतना ज्यादा चांसेस है कि वो आप उसको रिटेन भी कर सकें। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अगेन ये सारी चीजें एक दूसरे को बैक ट्रैक करती हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपकी हाई हो जाएगी, आपका वो उसको एडजस्टमेंट आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी, आप उसको रिप्लेस करेंगे, उसकी जगह पे नया एम्प्लॉय, फिर वो सारी कॉस्टिंग। सो वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी आपकी बढ़ सकती है, डिक्रीज हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। सो नाउ यू नो कि ये एम्प्लॉय सोशलाइजेशन क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो स्लाइड नंबर 1 है, इस स्लाइड से ही आपको इस पूरे टॉपिक का आइडिया हो जाएगा कि आप खाली अपने आप को एज अ कोचर, खाली अपने आप को एज अ लर्निंग प्रोग्राम डिजाइनर या ट्रेनर या डेवलपर के तौर पे मत देखें, या ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करने वाला या ऑब्जर्वर के तौर पर, रिसर्चर के तौर पर भी ना देखें, बल्कि आप अपने आप को इस पॉइंट से भी देखें कि आपने किसी को एडजस्ट कैसे कराना है, हाउ to make someone comfortable with you and with the environment। आप खुद देखें, बाज लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि आप उनसे मिलते हैं, आफ्टर हाफ एन आवर यू बिकम द बेस्ट बडीज इन द वर्ल्ड। वो इतनी अकोमोडेटिंग किस्म की पर्सनालिटी है, इतने फनी या स्पोर्टी वे में वो आपसे बात कर रहे होते हैं कि आपको लगता ही नहीं है कि आप उससे पहली बार मिलें। लेकिन बाज लोगों के साथ आप साल 2 साल 8-10 साल गुजार लेते हैं, लेकिन स्टिल यू फील लाइक देयर इज सम गैप बिटवीन टू पीपल। तो वो जो कंफर्टेबल लेवल है या वो कंफर्ट फील करवाना है, ये चीज जो है ये भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा है। देयर आर 2 अप्रोचेस फॉर सोशलाइजेशन।
realistic job preview, RJP, and employee orientation. Organizational socialization defined as the process by which an individual acquires the social knowledge and skills necessary to assume an organizational role. Can we survive as a loner? Can we perform as a loner? Can we live as a loner? This is a question that is still not being answered completely. लेकिन इसका बहुत हद तक आंसर हो भी चुका है. रीज़न कि हम सबको पता चल गया कि इंसान एक ऐसी मखलूक है कि जो दूसरों से सोशलाइज किए बगैर सरवाइव नहीं कर सकती. अगर आप कोई मुझे इसकी एग्जांपल दे सकते हैं या देते हैं तो मैं डेफिनेटली उसके बारे में कहूँगा कि दैट पर्सन इज़ नॉट नॉर्मल. वी ऑलवेज हैव लिमिटेशंस, वी ऑलवेज हैव सर्टेन एग्जांपल्स. जैसे शरीयत में है कि शरई हुक्म मुख्तलिफ हैं कि उसके ऊपर शरई हुक्म लागू नहीं होता, तो वो उसी तरह से आपका अगर कोई ऐसी एग्जांपल है तो उसका मतलब ये है कि ही हैव सम सर्टेन काइंड ऑफ अ कंडीशन. सो उसके अलावा एज अ नॉर्मल पर्सन वी कैन नॉट सर्वाइव अलोन. सो हम लोगों को अगर हम जो एग्जांपल मैंने आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में दिए कि अगर हम ये देखें कि किस जगह पे हम लोग जाते हैं वहाँ पे जाके हम कंफर्टेबल फील नहीं करते, ओवर एडजस्टेड फील नहीं करते थे, तो अब आके सोचें तो वी से कि ऐसा क्या था, क्यों हम एडजस्ट नहीं हो रहे होते, उस इन्वायरमेंट में क्यों नहीं कंफर्टेबल फील कर रहे होते, या एकदम से जाके हम वो क्यों नहीं होते कि जो हम एक्चुअली होते हैं उस टाइम से पहले या उस टाइम के बाद. बिकॉज हर जगह के कुछ नॉर्म्स होते हैं, हर जगह के कुछ वैल्यूज होती हैं, हर जगह के कुछ सोशल स्किल्स होते हैं जो आपको रिक्वायर होते हैं कि आप उस जगह पे जहां नई जगह पे गए हैं वहां पे आपका एक रोल है. यू बीइंग अ सिंगल एंटिटी, हर किसी का इस कायनात इस दुनिया में एक रोल है, हर चीज का एक रोल है. बगैर किसी रोल के वो नहीं पैदा की गई और वो रोल फिर सब डिवाइड होता जाता है मुख्तलिफ डायमेंशंस में. सो हर रोल की कुछ सोशल स्किल्स होते हैं. मैन इज अ सोशल एनिमल, वो आपस में सोशलाइज किए बगैर नहीं सरवाइव कर सकता और उसके बगैर आपकी जिंदगी भी नहीं गुजर सकती. तो फिर आपके सर्वाइवल के लिए वो कौन से सोशल स्किल्स हैं कि जो नेसेसरी हैं फॉर यू टू परफॉर्म योर रोल इन दैट स्पेसिफिक सिचुएशन. What is organizational role? A set of behavior expected of individuals who hold a given position in a group. Set of behaviors. आपने behave करना होता है. Expected by an individual who holds a given position. I say a specific position in a group. चाहे वो बहुत high position है, चाहे वो बहुत ही junior position है, middle position है, जो भी है उसके मुताबिक एक उसने बिहेव करना है उस रोल के मुताबिक. सो दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशनल रोल. सो पीपल हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू. जब आप किसी जगह पे जाते हैं दे हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू. दैट एनवायरमेंट डिमांड्स समथिंग आउट ऑफ यू. सो आपने उस बिहेवियर को वहां पे रिप्रेजेंट या प्रेजेंट करना होता है. Dimensions of organizational role: inclusionary, functional and hierarchical. Social dimension, example outsider, probationary, permanent status. Functional, task dimension, example sales, engineering and administrative. Hierarchical, rank dimension, example line employee, supervisor, management or officer. Now, role situations. Role, a set of behavior expected of individual holding in given position in a group. Role overload. More than you can reasonably expected from an individual. Role conflict. Unclear expectations from others. Role ambiguity. Role itself is unclear. Common in newly created positions. Issues relevant to socialization. Role communication. How well the role is communicated to the individual and the group. Role orientation. How innovative an individual is in interpreting an organizational role. Custodial.
स्टेटस को, इनोवेटिव, रीडिफाइनिंग रोल। जो पीछे हमने अभी ये रोल की डेफिनेशन देखी, ऑर्गेनाइजेशनल रोल की डेफिनेशन देखी, सोशलाइजेशन की डेफिनेशन देखी, और उससे पहले हमने स्टार्टअप में व्हाट इज एट स्टेक हमने वो देखा। नो इश्यूज रेलेवेंट टू सोशलाइजेशन, द पॉइंट इज कि वो जो रोल और सोशलाइजेशन का आपस में लिंक कैसे होता है। अगेन हम लिंक बिल्डिंग करेंगे इस वक्त, सो दैट वी कैन बिल्ड आवर कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल। रोल, कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजेशन। आप एक इंसान का, लेट्स से एक बंदा है, उसका जो रोल है ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, एक सेल्स डिपार्टमेंट में उसका रोल है। अब मार्केटिंग और सेल्स वाले, दे टेंड टू हैव दैट टेंडेंसी ऑफ स्पीकिंग एंड मेकिंग पीपल कन्विंस ऑन सर्टेन थिंग। ये उनका काम है, ये उनका रोल है, ये उनकी जॉब है। सो द पॉइंट इज कि अगर वो सोशलाइज नहीं कर रहे हैं उस रोल की, क्योंकि डिमांड भी ऐसी है, और वो सोशलाइज नहीं कर रहे हैं, तो उसका रीजन ऑब्वियसली आपकी वो कमिटमेंट, लैक ऑफ कमिटमेंट, परफॉर्मेंस, वो सारी चीजें आपके उस पे स्टेक पे आ जाती हैं। कॉन्फिडेंस वो आपका लो हो जाता है, मोटिवेशन वो आपकी लो हो जाती है। सोशलाइज करना, लोगों से कम्युनिकेट करना, उनमें बैठना, उनसे बात करना, उनमें अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करवाना, अपनी इनपुट देना, ये दिस इज द पार्ट ऑफ योर सोशलाइजेशन एक्टिविटी। सो अगर रोल कम्युनिकेशन, आपने उसको रोल कम्युनिकेट ही प्रॉपरली नहीं किया, तो ऑब्वियसली वो उस तरीके से परफॉर्म भी नहीं कर सकेगा। उसी तरीके से रोल ओरिएंटेशन, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में उसकी जो रोल है, उस रोल के मुताबिक वो अपने आप को इंटरप्रेट ही नहीं कर सक रहा वहां पे, तो फिर भी उसके लिए उस रोल में एडजस्ट करना वो भी बहुत मुश्किल होगा। रिजल्ट क्या है? ऑलवेज रेफर बैक टू दैट सेम फर्स्ट स्लाइड, व्हाट इज एट स्टेक। उसका रिजल्ट क्या होगा, उसके इश्यूज क्या होंगे, गो बैक टू दैट स्लाइड। आपको खुद अंदाजा होगा कि जैसे ही आप कोई पॉइंट देखते हैं और फिर आप उसकी लिंक बिल्डिंग करते हैं कि हाँ, अगर ये चीज नहीं होगी तो इसका क्या नुकसान है, उस स्लाइड पे जाके आप देखें। ग्रुप नॉर्म्स, अनरिटन रूल्स ऑफ कंडक्ट एस्टैब्लिश्ड बाय ग्रुप मेंबर्स, टाइप्स, पिवोटल्स, एसेंशियल टू ग्रुप मेंबरशिप, रेलेवेंट, डिजायरेबल बट नॉट एसेंशियल, पेरिफेरल, unimportant behaviors. We always have certain kind of groups. हम अपनी जिंदगी बचपन से लेके अब तक की उठा के देखते हैं, हम किसी ना किसी ग्रुप का पार्ट बने रहे हैं। आजकल तो आप सोसाइटी में जाए ना, तो आपको ऐसे ऐसे ग्रुप्स मिलते हैं कि मुझे खुद हैरानगी होती है। कभी क्या नाम रखा हुआ है, कभी किस किस्म का, किलर ग्रुप, तो बाइकर्स ग्रुप, तो लवर्स ग्रुप, आप हर तरह के ग्रुप्स उठा के देख लेते हैं। आप इसी चीज को आप फेसबुक पे देख लें, वहां पे मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स बने हुए हैं। आप ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो उसके ज्वाइनिंग के कुछ पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स को आपने फॉलो करना है। जैसे ही आप उन पैरामीटर से बाहर निकलते हैं, जो हैव बीन किक्ड आउट ऑफ दैट ग्रुप, हम चैट ग्रुप्स में इसी तरह होते हैं। ये ग्रुप्स क्यों फॉर्म होते हैं, उन ग्रुप्स के नॉर्म्स क्या हैं, उन ग्रुप्स का कल्चर क्या होता है, वो उन कल्चर को कौन बनाता है। हमने कल्चर को पहले स्टडी किया था, मैंने बताया था कि कल्चर इज एक्चुअली अ मैन मेड एनवायरनमेंट, उसको हम कल्चर बोलते हैं। उस जगह का कल्चर कैसा है, वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, वो एनवायरनमेंट इटसेल्फ वहाँ का एक कल्चर डेवलप हो जाता है। सो ये अनरिटन रूल्स ऑफ कंडक्ट एस्टैब्लिश्ड बाय ग्रुप मेंबर्स इज बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स, पिवोटल्स, एसेंशियल टू ग्रुप मेंबरशिप। उस ग्रुप का मेंबर बनने के लिए जो एसेंशियल पॉइंट होगा, दैट इज योर पिवोटल type of group norm. Next is relevant, desirable but not essential. इन सारी एग्जाम्पल्स को आप फेसबुक के जो ग्रुप्स आप ज्वाइन करते हैं, आप उस पे जाके इसको इम्प्लीमेंट करें। बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसको आप हाइड कर देते हैं, आप नहीं चाहते लोग उसके बारे में जाने। क्यों? You have that certain kind of a thinking, you have that certain part in your personality, yet you have joined that group, but you don't want other people to know about that group. Why is it so? ये चीजें जरूर आप सोचा करें कि आप कौन सा काम क्यों कर रहे हैं। ये जब आप सोचेंगे, आपको अपने एम्प्लॉयज, अपने जो वर्क ग्रुप है, मुख्तलिफ वर्कर्स, वर्क फोर्स जो है, आपको उसके बिहेवियर या उसके बारे में आपको जरूर पता चलता जाएगा।
Peripheral, unimportant behavior. Expectations. Now it's a very important point. Why? As I said before, कि जब आप उस दरवाजे को खोल के एंटर हो रहे हैं, all those people who are already there and they are looking forward to see you, or they would be knowing that new person is joining in today, they are expecting something out of you. Okay, ये तो बात हो गई उन आपके वर्क ग्रुप की या आपके टीम की या आपके साथ के लोगों की. What about the organization? Organization is also expecting something out of you. वो भी आपसे एक्सपेक्ट करिए कि आप जल्द से जल्द आके उस जगह पे एडजस्ट हो जाएं ताकि आप काम शुरू कर सकें. इसी तरीके से जैसे ऑर्गेनाइजेशन आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, उसी तरीके से आप भी, इट्स अ टू वे थिंग, आप भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हो रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशन से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अपने पीयर्स ग्रुप, अपने वर्क ग्रुप या अपनी टीम या वहाँ के जो लोग हैं उन सबसे भी आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं और आपकी उनसे, उनकी आपसे. लेकिन इसके साथ साथ आपकी अपने आप से भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं. व्हाट आर दैट थिंग? व्हाट आर दोज थिंग्स? सो एक्सपेक्टेशन को देखते हैं. अ बिलीफ और लाइकलीहुड दैट समथिंग विल अकर. आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो. बिलीफ होता है, यू बिलीव कि आप वहां पे जाएंगे और लोग आपको अच्छा ट्रीट करेंगे, और यू बिलीव कि आप वहां पे जाएंगे लोग आपको बुरा ट्रीट करेंगे, और यू बिलीव that people over there are not good, or that organization is not very helpful. I heard something XYZ about that organization. I'm joining because it's my necessity to work. So आपकी कुछ expectations होते हैं. Expectation, a belief or likelihood that something will occur. Now we will see socialization categories. Primary learning, learning about the organization, learning to function in the work group, learning to perform the job, and personal learning. Feldman's stage model of socialization, 3 stages: anticipatory socialization, encounter, and change and acquisition. इस मॉडल को हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं. फेल्डमैन मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन. इट्स अ ह्यूज थिंग. लेकिन अगर आपको मैं इसमें से सिर्फ 3 एरियाज ऐसे बताऊंगा कि जो आपके लिए एक पॉइंट टू थिंक ऑन है. दैट इज, नंबर 1 इज योर रियलिज्म अबाउट द जॉब. आप कितने रियलिस्टिक हैं जॉब के बारे में, आपकी उसके बारे में सोच क्या है. एक आपकी एक्सपेक्टेशन है. मैनी पीपल थिंक कि मैं जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा, खासतौर पे ये चीज़ मैंने यूथ में काफ़ी देखी है कि जैसे ही मैं वी यूज टू गो फॉर जॉब फेयर एंड हंट पीपल, तो मैं उनसे अक्सर क्वेश्चन करता था और वो उनसे पूछता था कि आप क्या सोचते हैं अपने बारे में कि जैसे ही आप यहाँ से निकलेंगे, व्हाट डू यू वांट टू बी और व्हाट डू यू वांट टू डू. और हर किसी का, ये खास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ ये कंप्यूटर साइंसेज वाला क्या स्पेसिफिकली, दे ऑलवेज थिंक दैट after graduating from that specific institute, they will become billionaire, they'll have a startup, they'll have a multi-billion-dollar idea, they will generate that idea, they will make that idea workable and make billions out of it. Suddenly they will become Bill Gates or Mark Zuckerberg. ये उनकी एक सोच है. मैं हमेशा इसको कहता हूँ कि be realistic. Realism about the job. आपकी यहाँ से एक्सपेक्टेशन जो है वो एक स्पेसिफिक लेवल अचीव करना शुरू कर देती है. पहले तो एक्सपेक्टेशन होती है कि जो मैं जाऊंगा, जाते साथ ही मैं सीईओ लग जाऊंगा या मैनेजर लग जाऊंगा. सो एंड सो इवन आई टेल यू अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस. माय फर्स्ट जॉब इन लाइफ, आई वेंट देयर, they asked me questions and I kept on using a single word in every sentence. Being a manager, it happens like that. Being a manager, I should be able to do that thing. I forgot that I was the fresh graduate and the position that against which I was interviewed, it was of an associate level position. But my thinking was like, I'll be becoming manager in just first interview, first job. मुझे तो जाते साथ ही मैनेजर ले लेंगे. It took me almost
3 to 4 years to become a manager. So ये चीज रियलिज्म जो होती है, being realistic about the situation, वो आपको बहुत हेल्प करती है कि आप अपने वो एक्सपेक्टेंसी जो आपके अंदर है वो अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट सिचुएशन, वो दोनों को आप आपस में आप मैप कर सकें, उन दोनों को आपस में रिलेट कर सकें और वो थोड़ा लेवल अचीव करें. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ इंटर ग्रुप रोल कॉन्फ्लिक्ट एंड योर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. यू विल बी अमेज्ड कि मैंने फील्डमैन मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन में परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को क्यों पिक किया, क्योंकि दिस रिलेट्स डायरेक्टली टू द एक्सपेक्टेशन. आपको पता हो कि आपका रोल क्या है, जॉब क्या है, वहां पे आपका रोल क्या है, हाउ यू हैव बीन एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म इन दैट रोल, या आपसे ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट क्या करी है, आप उसी के मुताबिक अपनी परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, उसी के मुताबिक अपने आप को जल्द से जल्द एडजस्ट करेंगे और उस एडजस्टमेंट के अगेंस्ट आपकी परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन है. एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, सेटिंग ऑफ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, determining a match with newcomer. Encounter formal commitment made to join the organization, breaking in, initiating into the job, establishing a relationship and roles clarified. Change and acquisition. New employee accept group norms and values, employee master task, employee resolve any role conflict and overloads. People processing strategies, formal versus informal, individual versus collective, sequential versus non-sequential, fixed versus variable, tournament versus contest, serial versus disjunctive, investiture versus divestiture. Formal versus informal, formal outside the daily work environment, informal part of the regular work environment. Individual versus collective. A newcomer, are newcomer part of a new group or are they treated individually? Group camaraderie formed versus feeling of isolation. Generally, collective is less expensive. Sequential versus non-sequential. Sequential, individual progresses through a series of established stages to achieve a position. Example, mail clerk, mail room, supervisor, information manager. Non-sequential, individual achieve position immediately. Example, 6 months training program to become a bank branch manager. Fixed versus variable. Fixed, employee knows when transition period will end. Variable, length of transition period varies from individual to individual. Okay, this variable is a very important factor for me also. Reason, sometime you apply a certain theory collectively. हमने अभी पीछे collective को पढ़ा. Collectively आप जब करते हैं तो आपके लिए आसानी बहुत होती है कि वो जब ग्रुप को करेंगे ना आप collectively, तो आप उस ग्रुप में अपने आप को एक प्रेशर में फील करते हैं एंड सडनली यू कम इनटू सर्टन और अननोन काइंड ऑफ अ कंपटीशन. आपको एकदम वो कंपैरिजन नजर आता है और आपको फील होता है कि ये एकदम से एडजस्ट हो गए, मैं क्यों नहीं हो रहा, इसने आंसर कर दिया, मैं पीछे रह गया, या ये लोग इतनी जल्दी आपस में फ्रेंड हो गए, मैं पीछे रह गया. सो वो इंसान कुछ ना कुछ वो एक कोशिश करता है. तो पॉइंट इज कि ये जो वेरिएबल है ये वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, और इस वेरिएबिलिटी में आपके लिए थोड़ा सा इशू या थोड़ा सा प्रॉब्लम या एक्सपेंसेस थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं. सो हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट एवरीवन इन अ वे के जो भी जिस भी पर्सनालिटी का हिस्सा है वो जब ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो आपने सबको किस तरीके से कंफर्ट लेवल प्रोवाइड करना है. बाज बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट भी प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी प्रॉब्लम हो जाता है. सो ये वेरिएबल जो है ये आपका बेसिकली टाइम इंक्रीज कर देता है उनकी पर्सनालिटी के लिहाज से कि वो एडजस्ट कब होते हैं. टूर्नामेंट वर्सेस कॉन्टेस्ट. टूर्नामेंट
as time passes, candidates are sorted according to potential, ambition, background, etc., and then assigned to various tracks. I repeat, as time passes, candidates are sorted according to potential, ambition, background, etc., and then assigned to various tasks. Let's say it's more of your मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे बैंक्स और ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, वो इंडक्ट करते हैं फ्रेश ग्रेड्स को आफ्टर सर्टन टेस्ट, और आप उनको इंडक्ट करते हैं और उनको एक ट्रैक से गुजारते हैं, और उस ट्रैक से वो उनका मुख्तलिफ जो उनके अंदर पोटेंशियल होता है या उनका जो इंटरेस्ट होता है, उस इंटरेस्ट को जज करते हुए उनसे मुख्तलिफ स्पेशलाइजेशन कराते हैं. इस सेम लाइक कि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, लेट्स से एमबीए में आपने एडमिशन लिया या बीबीए में आपने एडमिशन लिया, आफ्टर 3.5 years आपको जो या आफ्टर 3 years आपके लास्ट 2 सेमेस्टर्स जो हैं वो बेसिकली आपके स्पेशलाइजेशन होंगे, और इवन इन जो मास्टर्स आपके एमबीए है उसमें आपके आखिर में आपको अपने सब्जेक्ट्स पिक करने होंगे या चूज करना होगा अपना एरिया. सो वो आप अपने आप को खुद भी जज कर रहे होते हैं. बहुत से लोगों को शुरू से पता होता है यस आई एम गुड विद नंबर्स, और दूसरे को पता होता है यस आई एम गुड विद सॉफ्ट स्किल्स, और आई एम गुड विद मैनेजिंग थिंग्स और मैनेजिंग पीपल और इंटरेक्टिंग विद पीपल और मेकिंग थिंग्स इन अ क्रिएटिव वे और सेलिंग थिंग्स. सो ये सारी आपकी अपनी डायमेंशंस होती हैं जिसको देखते हुए आप अपने मुख्तलिफ एम्बिशंस अपने जो एरियाज हैं उनको चूज करते हैं. सेम इज द केस कि आपके लिए भी जब आपने इससे ओरिएंटेशन प्रोग्राम है तो उसमें आप उनको विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उनको सॉर्ट करते जाते हैं. ओके, दिस पर्सन विल गो टू फाइनेंस डिपार्टमेंट, दिस पर्सन विल गो टू मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और वो उनके अपने एम्बिशन बैकग्राउंड इसकी बेस पर होता है. Contest, all individual pass through all stages according to observed abilities and interest. Serial versus disjunctive. Serial, using senior employees to provide a mentoring approach, tends to perpetuate and the status quo. Disjunctive, use outsider to provide mentoring, encourages innovation. When we join in any company, मोस्टली हम लोग क्या चीज़ देखते हैं कि आपको आफ्टर फर्स्ट 2 or 3 days ऑफ ओरिएंटेशन, जर्नल ओरिएंटेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, आपको एक डिपार्टमेंट में बैठा दिया जाता है और एक सीनियर असाइन कर दिया जाता है. अब उस सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने आपसे किस तरीके से काम लेना है. उस सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने आपसे काम कितना करवाना है, कैसे आपको कंफर्टेबल फील कराएगा. और वो जो मेंटरिंग अप्रोच होती है, आई हैव सीन दिस थिंग और ऑब्जर्व दिस थिंग माई सेल्फ दैट मेंटरिंग अप्रोच एक्चुअली आइदर क्रिएट द बेस्ट एम्प्लॉय और द वर्स्ट एम्प्लॉय. ये 2 सिचुएशन होती है, क्योंकि वो मेंटर जो है अगर आपको अच्छा मिल जाए, आप खुशकिस्मत होंगे अगर आपको अच्छा मिल जाए, तो वो आपके पोटेंशियल को आपके जानने से पहले उसको पॉलिश कर देगा. लेकिन अगर आपको अच्छा सुपरवाइजर या मेंटोर नहीं मिला तो आपका जो ऑलरेडी पोटेंशियल है वो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो बिल्कुल डिक्लाइन की तरफ चला जाएगा. एंड देन यू विल बी फॉलोइंग द सेम पाथ ऑफ LBDN, लुक बिजी एंड डू नथिंग. Disjunctive, uses outsider to provide mentoring, encourages innovation. Investiture versus divestiture. Investiture preserves newcomers' identity, such as in recruiting upper management. Divestiture, suppressing certain characteristics, example basic military training. Very important factor, both things. हम दोनों चीज़ें हमें अक्सर देखने को मिलती हैं, और ख़ास तौर पे ये चीज़ वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूरोप में, अमेरिका में ये चीज़ बहुत है कि जो सीनियर मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ जब उनको वो हायर करते हैं, they tend to hide the identity of that person in the beginning. क्यों? क्योंकि they want maximum out of that person, और वो उनकी कोशिश होती है कि वो उसको इस तरीके से ओरिएंटेशन सेपरेटली दें कि किसी और को पता ना चले, नंबर 1. नंबर 2, वो एम्प्लॉय का वो जो टाइम पीरियड है, एडजस्टमेंट पीरियड है,
वो एडजस्टमेंट पीरियड ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाए ताकि वो जल्द से जल्द प्रोडक्टिविटी देना शुरू कर दे, क्योंकि कंपैटिटिव मार्केट है, वहाँ पे तो लोग, जैसे अभी आपने ज्वाइन इन किया नहीं, आपके ज्वाइन करने से पहले आपके बारे में सारा कुछ वहाँ पे पता चल चुका होता है, आपके पहुँचने से पहले ही आपके या दोस्त या दुश्मन वो पहले ही बन चुके होते हैं। लेकिन डाइवर्सिटी जो है, सप्रेसिंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जाम्पल बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, यू सी इट योरसेल्फ। अगर आपका कोई भाई, कोई फैमिली मेंबर या कोई आपका जानने वाला अगर मिलिट्री में वो ऑलरेडी है या वो उसने ज्वाइन इन किया, आपने खुद देखा होगा कि बिफोर ज्वाइनिंग ही हैव सर्टेन टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके कुछ ट्रेड्स आ रहे हैं सारा कुछ, लेकिन आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम दैट मिलिट्री एकेडमी वो एक डिफरेंट पर्सनालिटी में आ जाता है, जिसे यूजुअली उनकी वर्डिंग में ग्रेस बोला जाता है, एक ग्रेस में आ जाता है। तो वो जो आप जब उस सिचुएशन से गुजरते हैं, लेट्स से कि यू आर अ सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, आप एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, काइंड हार्टेड पर्सन है आप, लेकिन आपने, जाहिर सी बात है, जब आपने मिलिट्री ज्वाइन इन की है तो आपके लिए सॉफ्ट हार्टेडनेस नहीं चलेगी। सामने आपके दुश्मन खड़ा है और आपने उसको, वो या आपको मार देगा या आपको फतह कर लेगा या आपने उसको फतह कर लेना है। आप सॉफ्ट हार्टेड हैं, आप अपनी गन नीचे कर देंगे, उसने तो सीधे शूट इन कर देना। सो यू नीड नॉट टू हैव दैट सॉफ्ट हार्टेडनेस इन फ्रंट ऑफ योर एनिमीज, बिकॉज यू हैव टू विन दैट बैटल और विन दैट वॉर। सो उस सूरत में वो आपके उस पर्सनैलिटी के मुख्तलिफ जो डायमेंशंस हैं, जो उसके जो मुख्तलिफ ट्रेड्स हैं, उसको सप्रेस करते हैं। यू नीड नॉट टू बी सॉफ्ट हार्टेड कि आपने खून देखा नहीं और आप बेहोश हो गए। सो वो सप्रेशन इज अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी। इनसाइडर्स एडवांटेजेस, accurate expectations, knowledge-based relationship with other insiders. What do newcomers need? Clear information on expectations, norms, roles, and values. Assistance in developing needed KSAO. Accurate help in interpreting events. Effects of a realistic job preview. Now you remember कि फिल्म एंड मॉडल में मैंने वो जॉब रियलिज्म का पॉइंट को उठाया था, और अब यहाँ पे आप देखें effects of a realistic job preview. That is RJP. Vaccination of expectations, perception of honesty and caring, commitment to choice of organization, self-selection, internal focus of control, job wants are matched to organizational climate, role clarity, coping mechanism developed for new job, job performance, and involuntary turnover. Voluntary turnover, tenure in the organization. ये वो तमाम वेरिएबल्स हैं कि जो आपके इफेक्ट हैं आपके रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू के। आप जितने रियलिस्टिक होंगे उसमें ये सारे के सारे वेरिएबल्स आपके लिए काम करते हैं। वैक्सीनेशन अगेंस्ट अनरियलिस्टिकली हाई एक्सपेक्टेशन। व्हाट इज वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन क्या चीज होती है? हम इसको एज अ वर्ड देते हैं, एज एन एंटिटी हम इसको देखते हैं। हम वैक्सीनेशन क्यों कराते हैं? बचपन में हमारी वैक्सीनेशन हुई होती हैं, बड़े होके हम अपनी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, कभी हैप बी की, हैप सी की, हैप ए की, मुख्तलिफ हम लोग अपनी वैक्सीनेशन, इन्फ्लुएंजा, XYZ, मैनिजाइटिस, बाहर जाना, उम्र के लिए आपने के ट्रैवल करना, अब तो आपके लिए पोलियो की वैक्सीनेशन भी जरूरत हो गई है। एनीवे, ये वैक्सीनेशन हम लोग क्यों करवाते हैं? इट्स मोर लाइक अ प्रीएम्प्टिव काइंड ऑफ अ थिंग। क्यों? इम्यूनिटी, इस चीज के लिए। सो अगेंस्ट अनरियलिस्टिकली हाई एक्सपेक्टेशन, इंसान को आसान अल्फाज में एक लेवल पे लेके आने के लिए। If that person, again same is the case that I had in my first job, I was expecting that I will be becoming manager the day I step into the organization. लेकिन अगर मेरी वैक्सीनेशन हुई होती इस लिहाज से तो ऑब्वियसली मेरी कभी एक्सपेक्टेशन ये ना होती। लेकिन हमारी ये वैक्सीनेशन नहीं हुई थी, आपकी हो रही है। आपने अपने आप को रियलिस्टिक रखना है। जितना रियलिस्टिक होंगे उतना ज़्यादा आप जल्दी एडजस्ट होंगे। जितना ज़्यादा आप अपने वर्क ग्रुप को या उस एम्प्लॉय को आप रियलिस्टिक पिक्चर शो करेंगे, उतना जल्दी वो उसकी एक्सपेक्टेशन लेवल नॉर्मलाइज हो जाएगा, उतना जल्दी वो
वहां पे एडजस्ट हो जाएगा. सेल्फ सिलेक्शन, डज इट मीट इंडिविजुअल एंड जॉब नीड्स. कोपिंग इफेक्ट, डेवलप कोपिंग स्ट्रैटेजीज. पर्सनल कमिटमेंट based on personal choices. When to use RJPs? When candidates can be selective about jobs, when there are more applicants than jobs, when recruits lack necessary information, when replacement costs are high. Now, I'll take the second point to explain. When there are more applicants than job, तो फिर ये realistic job preview और मोर एप्लीकेंट्स देन जॉब का आपस में कैसे ताल्लुक है, हाउ दे आर लिंकिंग विद ईच अदर. लेट्स सी. आजकल जो टाइम चल रहा है अराउंड द ग्लोब, रिसेशन है हर तरफ, हर लिहाज से. एक जॉब के अगेंस्ट थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर अप्लाइंग विदाउट नोइंग कि वो जॉब कैसी है कैसी नहीं है. मैंने बहुत सारे ऐसे जॉब्स के अगेंस्ट लोग देखे हैं कि जो बस वैसे ही अप्लाई कर देते हैं टू चेक देयर ऑन पोटेंशियल, यानी कि वो उस टेस्ट के प्रोसेस से पूरा गुजरेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस से पूरा गुजरेंगे, इंटरव्यू प्रोसेस से पूरा गुजरेंगे, येट दे विल नॉट बी ज्वाइनिंग. रीजन? बिकॉज दे वांट टू चेक देयर पोटेंशियल, नंबर वन. नंबर टू, दे वांट टू गेन सर्टेन एक्सपीरियंस. एंड आई वाज शॉक्ड. द पॉइंट इज कि आप जितना ज्यादा रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू प्रोवाइड करेंगे उतने ही रियलिस्टिक आपके एप्लीकेंट्स होंगे. जितना ज्यादा वो वेग होगी, जितना ज्यादा वो अनक्लियर होगी, उतने ही ज्यादा आपके नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होंगे. सो आपको ऐसी सिचुएशन के जहां पे आपको पता है कि हाँ कंट्री या उस एरिया या उस कम्युनिटी में जॉब की या अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो है वो काफी खराब है, एंड यू आर येट अनाउंसिंग अ जॉब ओवर देयर, तो फिर ट्राई टू यूज दिस RJP. नेक्स्ट इज व्हेन रिक्रूट्स लैक नेसेसरी इंफॉर्मेशन. जब आपने उनको हायर किया, इट्स सेम द केस कि जब मिलिट्री में बहुत से लोग शुरू के टेस्ट क्लियर करके, ISS भी क्लियर करके अपने एकेडमी ज्वाइन इन करते हैं, जितने लोग ज्वाइन इन करते हैं और जितने लोग पास आउट होते हैं, दोनों का डिफरेंस होता है. कुछ को तो वो खुद निकाल देते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ परफॉर्मेंस, लेकिन उसका भी एक रीजन वो उनकी अनरियलिस्टिक अप्रोच होती है, हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं. लेकिन दूसरा कि जो रिक्रूट हिमसेल्फ होता है उसने एक्सपेक्ट किया होता है कि वो भी शायद जाके चीफ लग जाएगा डायरेक्टली, या इट्स नॉट अ बिग गेम. लेकिन जब वो उस ट्रेनिंग सेशन से प्रॉपरली गुजरता है और वो सारे बीटअप्स और वो उसके मुख्तलिफ किस्म के जो एक्सरसाइजेज हैं वो, और जैसे आसान अल्फाज में रगड़ा होता है, वो जो रगड़ा खाने के से जो उसकी हालत होती है, आफ्टर फर्स्ट वीक मैनी पीपल लीव बिकॉज दे से कि हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता. जबकि उससे पहले उनकी अपने बारे में एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हम तो बड़े रफ एंड टफ किस्म के हैं, लेकिन जब वो सिचुएशन में पढ़ते हैं सडनली दे रियलाइज के सॉरी मैं नहीं ये कर सकता. Issues in RJP content: descriptive or judgmental content, facts or feelings, extensive or intensive content. अगर facts और feeling का बात करें तो वो जो ये मिलिट्री का जो हिसाब होता है, इसमें जब आपकी रिक्रूटमेंट होती है तो उसमें आपकी फीलिंग्स ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, आपको फैक्ट्स एंड फिगर कम पता होते हैं. इसी तरीके से जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स होती हैं या स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं इन सम ह्यूज ऑर्गेनाइजेशंस अराउंड द ग्लोब गवर्नमेंट लेवल पे, तो उसमें भी आपकी फीलिंग ज्यादा होती है, आपकी वो ग्रेस का एस्पेक्ट ज्यादा होता है, लेकिन आपके अपने फैक्ट्स एंड फिगर अबाउट दैट स्पेसिफिक जॉब और ट्रेनिंग या उस सोशल ओरिएंटेशन के बारे में आपको नहीं पता होता. एक्सटेंसिव और इंटेंसिव कंटेंट्स, ऑल इंफॉर्मेशन स्ट्रेस्ड और पर्टिनेंट ओनली. Degree of content negativity, positive or negative approaches. Message source, actors or company members. Employee orientation programs. Reduce newcomer stress, reduce startup cost, reduce turnover cost, reduce expedite proficiency, assist in newcomer assimilation, enhance adjustment to work group and norms, encourages positive attitude. Orientation program contents:
Information about company as a whole, job specific information. Company information, overview of company, key policies and procedures, mission statements, company goals and strategies, compensation, benefits, safety, employee relation, and company facilities. Job specific information, department functions, job duties and responsibilities, policies, rules and procedures, tour of department, introduction to departmental employees, introduction to work group. A large company procedure, material distribution, pre-arrival period, first day, first week, second week, periodic updates. There are certain organizations, even in my organization where I'm working, the policy is that if you have been deputed to a new country, let's suppose कि आपकी जॉब, आपकी जो पोस्टिंग है वो let's say कतर में हो जाती है, they'll not ask you to move directly to Qatar. What they're gonna do is कि HR डिपार्टमेंट आपको फर्स्ट वीक के लिए कतर बुलाएगा, आपको और आपकी फैमिली को, और फर्स्ट वीक आपको वहाँ पे स्टे कराएगा. आप वहाँ पे स्टे करेंगे और आपकी कंपनी के जो भी वहाँ पे अकोमोडेशन का है वो फैसिलिटी, वहाँ पे आप स्टे करेंगे, उस मुल्क को देखेंगे, उस सिटी को देखेंगे, वहाँ के लोगों से वो आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, आपको थोड़ा सा फेमिलियर कराएंगे लैंग्वेज के बारे में, आपको लोगों के बारे में, जगहों के बारे में, मुख्तलिफ मॉल, मुख्तलिफ फैसिलिटीज़, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज़, और ये सारा कुछ आपको वो पहले से आने से पहले आपको मटेरियल दे चुके होंगे. उसके बाद जब आप वहाँ पर आते हैं तो वो आपको ये सारी चीज़ें फिज़िकली आपको उनका विज़िट करवाते हैं. आपके उसके बाद आपका जो फैमिली होती है उससे वो फीडबैक लेते हैं. जो आपकी इमीडिएट फैमिली है, मीन्स जो वाइफ और योर किड्स, अगर बच्चे बड़े हैं उनसे आप इन्फॉर्म वो लेंगे, उनके स्कूलिंग दिखाएंगे, मुख्तलिफ हेल्थ फैसिलिटीज़, हेल्थ क्लब्स, आपके मॉल्स, इनका विज़िट कराएंगे. उसके बाद फिर आप वापस अपने होम कंट्री में आ जाएंगे. लेट्स से आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से आपको कतर मूव करना है, सेम ऑर्गेनाइजेशन आपको वहाँ पे डिप्यूट कर दिए. सो जब आप वापस आते हैं तो फिर आपसे एक फीडबैक, वहाँ का जो HR डिपार्टमेंट है वो आपसे फीडबैक लेता है, और उस फीडबैक की बेस के ऊपर आपको फिर वहाँ पे मूव किया जाता है. इसी तरह फिर आपका जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो इट्स नॉट दैट कि आप संडे को पहुँचे हैं और मंडे को आपने ज्वाइन इन करना है. नो, स्टिल दे विल गिव यू फ्यू डेज, 4-5 days, अ वीक टू ज्वाइन इन, और उसमें जो है वो आपको थोड़ी बहुत ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और आपके काम के बारे में वो आपको देते रहते हैं. फर्स्ट डे पे फिर आपकी ओरिएंटेशन होती है, फिर आपके फर्स्ट वीक तक आपकी ओरिएंटेशन चलती है, देन सेकंड वीक आपके बाकी जितनी फैसिलिटीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की उसकी आपकी ओरिएंटेशन चलती है, एंड देन आपके पीरियोडिक अपडेट्स होते हैं. सो ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके इस तरीके से वो ओरिएंटेशन का पूरा प्रोग्राम क्रिएट करते हैं. रीज़न कि ये 2 वीक 3 वीक्स टाइम इनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन उस 3 वीक्स टाइम के ना होने की वजह से जो लॉस हो सकता है उनके लिए वो लॉस बहुत बड़ी चीज़ है. बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इसलिए वो बड़ी बनी है क्योंकि उन्होंने ये HR की जो एक्चुअल नीड है, ये एक्चुअल रोल जो है उसको उन्होंने प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया. ओरिएंटेशन रोल्स में सुपरवाइजर एंड कोवर्कर्स, सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन सोर्स, गाइड फॉर न्यू एम्प्लॉय, कोवर्कर्स सोशलाइज इनटू ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प लर्न नॉर्म्स ऑफ द वर्क ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन. बाय द वे समटाइम आई फील लाइक कि जो कोवर्कर्स होते हैं ये इनसाइड मैन, इनसाइडर नहीं होते, वो अंदर के भेदी टाइप के, ये वो होते हैं, और ये आपको जितना जल्दी आपको कंफर्टेबल ये फील कराते हैं, जितना जल्दी ये आपको सोशलाइज करवा देते हैं, शायद कोई और नहीं कर रहा था. बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे लोगों के बारे में आपको बता देते हैं. सो दे आर एक्चुअली द वर्म्स फॉर यू. ओरिएंटेशन एंड द HRD स्टाफ. HRD staff design and implement new employee orientation program. HRD schedule participation by various levels of management. HRD staff evaluates orientation program and implement needed changes. Common problems in employee orientation: too much paperwork, information overloaded, information relevance, scare tactics, too much selling
of the organization. Sometime this orientation or these orientation kind of a program that are being given by HR departments, sometime they create more high expectations. मैंने खुद ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि कोई प्रोजेक्ट में नया एम्प्लॉई एंटर होता है या किसी को इंडक्ट किया जाता है, जब टीम फॉर्म हो रही है तो उस वक्त एक नया रिसोर्स हायर किया, उस रिसोर्स को अगर आप पहले से जानते हैं तो या उससे आपका इंटरव्यू और सारा कुछ हुआ है तो उसको आपने जज किया हुआ पहले, आपने उसको देखा हुआ, आपने इंटरव्यू किया है, टेक्निकल आपने या नॉर्मल इंटरव्यू जो भी आपने उसको इंटरव्यू और पहले किया हुआ है, आपने खुद उसको फाइनलाइज किया है, यू बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर। लेकिन जब वो ज्वाइन इन करता है तो उसकी पर्सनालिटी थोड़ी सी चेंज होती है। यू सी सर्टन काइंड ऑफ चेंजेस। प्रीवियसली आई डिडंट रियलाइज कि ये चेंजेस क्यों हैं, मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मैंने उसको पर रिसर्च करना शुरू किया, ऑब्जर्व किया, देन आई स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस। फिर मुझे समझ आई कि ये जो HR डिपार्टमेंट की जो पॉलिसीज हैं या उसकी जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है वो न्यू कमर्स के जो एक्सपेक्टेशन लेवल है उसको बहुत ज्यादा हाई कर देते हैं। समटाइम इट इज गुड लेकिन समटाइम इट इज ऑल्सो बैड। वो आपके लिए फिर प्रॉब्लम बन जाता है, फिर आप उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं, यानी कि उसकी एक्सपेक्टेशन को आप मीट नहीं कर रहे होते और फिर वही उसकी कमिटमेंट और मोटिवेशन लो और फिर वो आपको उसको राजी रखने के लिए फिर वो पे इंक्रीमेंट और इंसेंटिव्स, फिर वो एक पूरी सीरीज चल पड़ती है आपस में। देन आई मेड श्योर कि ये चीज़ कन्वे हो और फिर HR डिपार्टमेंट ने अपने बाकायदा एक साइकोलॉजिस्ट को हायर किया और उस साइकोलॉजिस्ट ने फिर वो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम था वो एक्सपेक्टेशन लेवल या ह्यूमन साइकोलॉजी के लिहाज से उसने डिज़ाइन करके दिया, इसीलिए ताकि जो भी नया बंदा आए उसकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक हो लेकिन येट हैप्पी फीलिंग के साथ हो। ये भी नहीं कि बिलो द लाइन हो और ये भी नहीं कि बहुत हाई लेवल एक्सपेक्टेशंस हो। टू मच वन वे कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली जब आप किसी को कोई आपके पास आता है नया बंदा तो आप ही बस वो बोल रहे होते और वो खामोशी से सुन रहा होता है। इफ यू ट्राई टू गेट सम आंसर्स आउट ऑफ दैट पर्सन और कुछ उससे फीडबैक वगैरह लें तो वो बहुत हेल्पफुल होगा। वन शॉर्ट मेंटालिटी, no evaluation of program, lack of follow-ups. Designing and implementing an orientation program. Set objectives, research orientation as a concept, interview recent new hires, survey other company practices, review existing practices, select content and delivery method, pilot and revise materials. Designing and implementing an orientation program. Number 2, produce and package the printed and audio-visual materials, train supervisors and install programs, evaluate program effectiveness, improve and update program. So, we finally came up with the summary. New employee face many challenges. So far we realize this thing, चाहे वो पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ के, ये हमें समझ आ गई कि many challenges. Realistic job previews and employee orientation program can reduce stress, reduce turnover, improve productivity. That's all from my side. Till next lecture, take good care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullah.